अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कभी आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि गर्मियों में किचन का सोचकर ही थकन हो जाती है। बर्तन सफाई और ऊपर से रोज के काम समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त किचन टिप दिखाऊंगी जिसमें हम आलू उबालेंगे मगर इसका पानी बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। एक बेहतरीन सा DIY क्लीनर बनाना सिखाऊंगी जो ईद से पहले आपके पूरे किचन को चमका देगा। अगर आप भी चाहती हैं कि काम आसान हो और किचन साफ भी रहे तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी बहुत ही मजेदार और आसान सी किचन रूटीन शेयर करूं। तो सबसे पहले मैंने आलू छील लिए थे और अब इनको मोटे मोटे पीसेस में काट कर एक देगची में पानी डालकर उबालने रख दिया था, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मजेदार क्रिस्पी और टेस्टी आलू की टिक्कियां। हकीकत में ये एक ऐसी रेसिपी है जो घर में हर किसी को पसंद आती है, चाहे बच्चे हों या बड़े। खास तौर पर शाम की चाय के साथ या फिर गर्मियों की हल्की फुल्की भूख में ये टिक्कियां बहुत ही मजेदार लगती हैं। ये आलू अच्छी तरह गलने के लिए रख दिए हैं और जब तक ये बॉयल होते हैं तब तक मैं अपने कुछ और काम भी साथ साथ निपटा लूंगी, क्योंकि घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते। अक्सर लड़कियां मुझे कमेंट करती हैं कि आपी जब सिलेंडर खत्म होने वाला होता है तो किचन के बर्तन खास तौर पर नीचे से थोड़े काले होना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपना एक बहुत ही आसान, सस्ता और जबरदस्त सा DIY क्लीनर शेयर करूं जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूं। और यकीन करें ये इतना अच्छा काम करता है कि महंगे महंगे क्लीनर भी इसके सामने कुछ नहीं लगते। तो जी सबसे पहले मैंने ये सादा सा काला तेल लिया है जो सोडे वाला तेल होता है। अब इसके लिए मैंने एक पुराना सा बर्तन अलग रखा हुआ है, क्योंकि ये मिक्सचर इसी में तैयार करना बेहतर रहता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। शुरू में जब आप पानी डालेंगे तो ये काफी गाढ़ा सा हो जाएगा और शायद आपको लगे कि ये खराब भी हो गया है, लेकिन बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि ये ऐसे ही होता है। बस आप इसे आराम आराम से मिक्स करते रहें। थोड़ी देर बाद ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्मूथ सा क्लीनर बन जाता है। अगर जरूरत लगे तो थोड़ा सा मजीद पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें झाग भी बहुत बनती है जिसे सफाई करना काफी आसान हो जाता है। तो बस अगर आपके पास कोई खाली हैंड वॉश की बोतल पड़ी है तो इसे अच्छी तरह धोकर ये क्लीनर इसमें भर लें। फिर जब भी जरूरत हो आसानी से इस्तेमाल करें। इस तरह ये क्लीनर जाया भी नहीं होगा और इस्तेमाल में बहुत ही आसान रहता है। मुझे तो ऐसे छोटे छोटे घरेलू हैक्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि इनसे पैसे भी बचते हैं, सफाई भी अच्छी होती है और काम भी जल्दी निमट जाते हैं। मैं तो इस क्लीनर से अपना सिंक, किचन की टाइल्स, शेल्फ, चूल्हा, बर्तन, हत्ता के किचन की टोकरियां भी साफ कर लेती हूँ और वाकई सफाई के बाद चीजें काफी चमकने लगती हैं। खास तौर पर अगर किचन में ऑयल या चिकनाई ज्यादा जमा हो रही हो तो ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अब यहाँ आलू अच्छी तरह उबल चुके हैं और मैंने छुरी की मदद से चेक भी कर लिया है कि ये बिल्कुल नरम और गल गए हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमें चाहिए थे। अब यहाँ मैं आपको एक जबरदस्त सी टिप बताती हूँ कि देखें, ये जो आलू उबालने वाला गर्म पानी है ना, ये बिल्कुल भी जाया करने वाली चीज नहीं है। अक्सर लोग इसे सिंक में बहा देते हैं, लेकिन असल में ये पानी किचन की सफाई के लिए एक कुदरती क्लीनर की तरह काम करता है। अब मैं ये गर्म पानी अपनी किचन की रोटी रखने वाली प्लास्टिक की चंगेरों पर डालने जा रही हूँ। आप खुद देखेंगे कि जैसे ही ये गर्म पानी इन पर पड़ता है तो इस पर जमी हुई चिकनाई और मैल आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाती है और साफ करना बहुत ही आसान हो जाता है। खास तौर पर जो रोजमर्रा के किचन यूज की चीजें होती है ना, इन पर ये टिप बहुत जबरदस्त काम करती है। और फिर मैं इसी वक्त अपना DIY क्लीनर भी इस्तेमाल कर रही हूँ जो हमने पहले बनाया था। देखें इसकी झाग कितनी अच्छी बन रही है। यही वो चीज है जो सफाई को आसान भी करती है और चीजों को एकदम से चमका देती है। असल में किचन की सफाई का राज यही है कि हम रोजाना थोड़ी थोड़ी चीजें साथ साथ ही साफ करते रहें। अगर हम सब कुछ इकट्ठा जमा होने देंगे तो फिर काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और थकन भी ज्यादा होती है। इसलिए बेहतर यही है कि एक छोटा सा शेड्यूल बना लें, जैसे आज कुछ बर्तन, कल कुछ, या रोजाना थोड़ा थोड़ा काम। इससे ना सिर्फ किचन हमेशा साफ रहता है बल्कि ज़हनी सुकून भी रहता है कि काम इकट्ठा नहीं हुआ। और यकीन करें जब किचन साफ और मुनज्जिम होता है ना तो काम खुद ब खुद आसान लगने लगता है। तो जी अब यहाँ आलू अच्छी तरह गल चुके हैं और मैंने इन्हें मैशर की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब
ये आलू एक नरम और हमवार पेस्ट की शक्ल में आ चुके हैं और यही वो स्टेज होता है जहां से असल टिक्कियां बनने का मजा शुरू होता है। अब मैं इसमें हस्बे जरूरत मसाले शामिल करूंगी और वैसे भी हर घर में मसाले जरा मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह हर फैमिली की पसंद भी अलग होती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज्यादा तेज मसाले इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि एक तो ये सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते और दूसरा फिर बच्चे भी शौक से नहीं खाते। इसलिए आप भी अपनी फैमिली की पसंद के मुताबिक ही मसाला ऐड करें ताकि सब मजे से खा सकें। तो यहाँ मैं आपको एक बेहतरीन सी टिप बताती हूँ कि यहाँ मैंने तकरीबन 2 किलो आलू लिए थे और इस हिसाब से मैं सिर्फ 2 अंडे इस्तेमाल करूंगी। अब आप सोच रहे होंगे इतने आलू में सिर्फ 2 अंडे क्यों? तो इसका राज यही है कि अंडे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैं अंडों को एक प्याली में डालकर अच्छी तरह फेंट रही हूँ और इसके लिए मैंने विस्क की मदद ली है। जितना ज्यादा आप अंडों को फेंटेंगे ना, उतनी ही अच्छी जाग बनेगी और यही जाग टिक्कियों के ऊपर एक स्मूथ कोटिंग की तरह काम करती है। इससे टिक्कियां फ्राई करते वक्त टूटती भी नहीं, बल्कि इनका टेक्सचर बहुत ही नरम और लजीज हो जाता है। यही एक छोटी सी टिप है जो आम टिक्कियों को भी क्रिस्पी और परफेक्ट बना देती हैं। अब आप देखेंगी कि जब हम अंडे की ये जाग इस्तेमाल करेंगे तो टिक्कियों पर एक बेहतरीन सा लेयर बनेगा जो फ्राई होने के बाद इनको और भी ज्यादा टेस्टी और गोल्डन बना देगा। तो जी, अब किचन में वाकई गर्मी काफी बढ़ गई है। इतनी देर खड़े होकर काम करना भी आसान नहीं रहता, खास तौर पर जब चूल्हा मसलसल चल रहा हो तो माहौल और भी गर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी आज की ये आलू की टिक्कियां इतनी मजेदार बन रही हैं कि दिल कर रहा है बस जल्दी जल्दी फ्राई करके सब कुछ फाइनल कर लिया जाए। और जी, यहाँ मेरे हस्बैंड भी किचन में आ गए हैं और उन्होंने मेरी हेल्प करना शुरू कर दी है। वाकई ये छोटी छोटी चीजें बहुत खास लगती हैं जब घर के लोग साथ मिलकर काम करें। उन्होंने टिक्कियां फ्राई करने में मेरी मदद की और मैंने इस दौरान बाकी किचन के छोटे मोटे काम भी जल्दी जल्दी निपटा लिए ताकि सब कुछ साथ साथ मुकम्मल हो जाए। यही तो असल होम मैनेजमेंट होती है कि काम अकेले अकेले करने की बजाय अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है और थकन भी कम महसूस होती है। और फिर जब आखिर में टिक्कियां तैयार हुई तो वाकई मंजर बहुत जबरदस्त था। बाहर से सुनहरी, क्रिस्पी और अंदर से नरम, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ। ऐसी टिक्कियां देखकर दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है और सब घर वाले भी फौरन खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब सारी मेहनत का नतीजा सामने आता है और लगता है कि वाकई आज का किचन टाइम कामयाब हो गया। टिक्कियों के बाद किचन में एक और मजे का हिस्सा शुरू हो गया है, क्योंकि फलों का बादशाह यानी आम भी आ चुका है। और सच कहूं तो गर्मियों में आम का नाम ही दिल को खुश कर देता है। ये वो सीजन होता है जिसमें हम सबको ज्यादा से ज्यादा आम खाने चाहिए, चाहे वो सीधा खाएं, जूस बना लें या फिर मजेदार सा मिल्क शेक। अब मैं जल्दी जल्दी एक जबरदस्त सा आम का मिल्क शेक तैयार कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी में ठंडी ठंडी चीज का मजा ही अलग होता है। बस चंद आम के टुकड़े, दूध और थोड़ी सी अपनी मोहब्बत और बन जाता है एक बेहतरीन सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही काम की टिप भी बताती चलूं। अगर आप चाहते हैं कि आम का मिल्क शेक ज्यादा गाढ़ा क्रीमी बने तो आम को ब्लेंड करने से पहले थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। इससे ना सिर्फ जायका बेहतर होता है बल्कि मिल्क शेक ज्यादा ठंडा और मजेदार बन जाता है। एक और छोटी सी टिप ये है कि अगर घर में बच्चे ज्यादा हैं तो आप आम के साथ थोड़ा सा दही भी शामिल कर सकती हैं। इससे मिल्क शेक और भी हल्का, हजम करने में आसान और बहुत ही रिफ्रेशिंग हो जाता है। यही छोटी छोटी बातें ही असल में किचन को स्पेशल बनाती हैं, क्योंकि जब हम थोड़ी सी सोच और मोहब्बत के साथ खाना बनाते हैं तो वो सिर्फ खाना नहीं रहता बल्कि एक खुशी बन जाता है। और आखिर में बस यही कहूंगी कि आज की इस पूरी किचन रूटीन में आपने देखा कि हमने आलू की मजेदार टिक्कियां भी बनाई, डीआईवाई क्लीनर से किचन की सफाई भी की, गर्म पानी को भी जाया नहीं किया और साथ ही आम का मजेदार सा मिल्क शेक भी तैयार किया। असल में यही छोटी छोटी टिप्स ही हमारी रोजमर्रा जिंदगी को आसान, सस्ता और ज्यादा मुनज़्ज़म बनाती हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रूटीन और मजीद जबरदस्त टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।